अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉपी पेस्टिंग के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हुए स्टूडेंट्स को डाटा चाहिए होता है कोई ऑनलाइन सोर्स से या किसी स्टेटमेंट में से। तो जब भी वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करके उधर से एक्सेल में पेस्ट करते हैं, तो वो डाटा जो है वो अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है। वो एक ही सेल में पेस्ट हो जाता है सारा डाटा, जबकि हमें वो डिफरेंट सेल्स में चाहिए होता है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो डाटा मैन्युअली टाइप करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपसे गलती के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ऑप्शन एक्सेल में है जिससे आप उस डाटा को सेम उसी तरह कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ कि ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा है जिसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से उस एक्सेल की फाइल में कॉपी कर लूँ। तो सिंपली मैं ये चाहता हूँ ये 9, 10, 11, 12 जो है इसको मैं कॉपी करके इधर एक्सेल की फाइल में पेस्ट करूँ। तो जब मैं इसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया तो ये एक ही सेल में सारी वैल्यूज़ आ गई, जबकि मुझे ये एक एक वैल्यू डिफरेंट सेल में चाहिए थी। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पर मैं ला के डाटा में जाऊँगा। डाटा में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दो ऑप्शंस मेरे सामने आई हैं, एक डिलिमिटेड और एक फिक्स्ड विड्थ। तो यहाँ पर मैं सिंपल फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं डाटा को सेपरेट करना चाह रहा हूँ स्पेसिस की बेस पे। उस डाटा में जहाँ जहाँ स्पेसिस हैं उसको अलग कॉलम में कर दो। तो जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम विद स्पेसिस बिटवीन ईच फील्ड। तो जब मैंने फिक्स्ड विड्थ पे करके इसको फिनिश किया तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपका सिंपल डिफरेंट कॉलम्स में हो गया है। अब इस सारे डाटा को मैं कॉपी करके होम पे जाऊंगा, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में और ये ट्रांसपोज की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करूंगा तो ये डाटा बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में मैंने उस फाइल में से उठाया था, जिस फॉर्म में से मैंने उस फाइल में से कॉपी किया था। ओके, सपोज अब यहाँ पर तो मेरी इस डाटा के अंदर स्पेसिस थी जिसकी बेस पे मैंने इसको आराम से सेग्रीगेट कर लिया, आराम से इसको कॉलम्स में मूव कर लिया। लेकिन अगर मेरा कोई डाटा ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये डाटा को मैंने कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर यहाँ पर मैं स्पेसिस की बेस पे करूँगा तो यहाँ पर हर वर्ड जो है, हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, तो वो डिफरेंट पेस्ट होगा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ला के पेस्ट करूँ और सेम वही प्रोसीजर दोबारा करूँ और फिक्स वेट पे इसको फिनिश कर दूँ, तो ये सारे आप देख रहे हैं कि एक एक वर्ड एक एक डिफरेंट सेल में पेस्ट हुआ है, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस डाटा को एडिट करूँगा। मैं देखूँगा मेरी पहली लाइन या पहला सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा था। तो मेरा पहला सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, मैं यहाँ पर लाके क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। दूसरा मेरा यहाँ पर था, यहाँ पर लाके क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। और तीसरा बस ये 3 लाइन्स ही थी। तो इसको मैं एंटर करूँगा। अब मैं दोबारा से उसी प्रोसीजर में जाऊँगा, डाटा में जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा, लेकिन अब मैं फिक्स्ड विड्थ नहीं करूँगा, अब मैं करूँगा डेलिमिटेड। और इसको करके मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा। तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है या अदर है। मैं अदर पे क्लिक करके तो इसको वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पुट कर दूँगा जो कि मैंने उस डाटा में अपने हर सेंटेंस के बाद लगाया था। और जब मैं अब इसको फिनिश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो डाटा उतना उतना सेग्रीगेट हुआ है, उतना उतना अगले कॉलम में मूव हुआ है जितने पे मैंने अपना वो क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर लाकर होम में जाऊँगा, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल्स में जाऊँगा और ट्रांसपोज करके ओके कर दूँगा। तो इस तरह आपका ये डाटा बिल्कुल उसी फॉर्म में 3 लाइंस में पेस्ट हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।